हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अजय राघव। आप सब लोग अच्छे ही होंगे। और दोस्तों, मैं अपनी इस वीडियो में आपसे एक बात करने वाला हूँ कि क्यों इधर पोलैंड के अंदर बहुत सारे लोगों से, मेरी ऐसे लोगों से बात होती है जो यहाँ पर 1200 यूरो, 1500 यूरो, 1000 यूरो खर्च करके यहाँ पर आ रहे हैं। और जो लोग आ रहे हैं वो रोमानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया तक से ऐसे लोग आए हैं जो 800 यूरो, 1000 यूरो खर्च करके आए हैं। कुछ लोग लातविया से आए हैं। माल्टा से भी कुछ बंदे, उससे मेरी बात हुई है, जो 1000 यूरो या 1500 यूरो खर्च करके इधर आए हैं। तो मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप इतना खर्चा करके आ रहे, अच्छा हाँ, इन लोगों की जो कॉल मेरे पास में आती है वो क्यों आती है, मुझसे इन लोगों से जो बात होती है वो क्यों होती है। ये लोग यहाँ पर इतना पैसा खर्च करने के बाद भी फंस जाते हैं आकर के। तो इतना पैसा खर्च करने के बाद भी यहाँ पर जब ये लोग आकर के फंस जाते हैं, तब ये मेरे पास में कॉल करते हैं कि सर, हम यहाँ पर ऐसे ऐसे आए थे और हमें जॉब ना हमारी नहीं लग पाई, अभी तक हम होल्ड पर हैं, एजेंट ने हमसे इतना पैसा ले लिया है और उसके बावजूद हमारी ना इधर टीआरसी अप्लाई हुई है ना इधर कुछ हुआ है। और एजेंट्स आपको किस तरीके के लुभावने ऑफ़र्स आपको देते हैं जो आप उन लोगों के झांसे में आ जाते हैं, इसके बारे में ही मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। तो होता क्या है वो मैं आपको बताऊँ। जाहिर सी बात है, कोई बंदा मान लीजिए बुल्गारिया में है या रोमानिया में है, माल्टा, लातविया, लिथुआनिया कहीं पर भी है और वो पोलैंड आने के इच्छुक आता है, तो वो लोगों से बात करता ही है। तो लोगों के अंदर असल में कन्फ्यूजन रहता है कि यार, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही रहता है कि यार कहीं ऐसा ना हो हम इस कंट्री में भी डिपो मतलब इलीगल हो जाएं, और पोलैंड में अगर डॉक्यूमेंट्स ना बने तो कहीं ऐसा ना हो हम वहाँ पर जा कर के भी हम इलीगल हो जाएं। और कोई भी आदमी अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री तभी आना चाहता है जब उस कंट्री में वो सेटल नहीं है, तो बेचारा फाइनेंशियल वैसे ही स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो वो यही सोचता है कि यार मैं वैसे ही फंसा हुआ हूँ, तो ऐसा ना हो कहीं और फंस जाऊँ। तो एजेंट्स उनकी इन चीज़ों को फ़ायदा उठाते हैं और वो उनकी इससे बड़ी बड़ी बातें ये करते हैं कि सारी जिम्मेदारी हमारी होगी, जॉब से लेकर के आपकी टीआरसी बनने तक की। जॉब भी हम करवाएंगे, टीआरसी भी हम बनवाएंगे, और गारंटी होगी उस चीज़ की कि हम सब कुछ आपको करवा करके देंगे। खर्चा आपका आएगा 1500 यूरो, 1200 यूरो, 1000 यूरो, जैसे जितना पड़ता है वो उतने में डील कर लेते हैं। और वो लोग इस चीज़ में एश्योर हो जाते हैं कुछ लोग कि यार इतना खर्चा आ रहा है, लेकिन बंदा कम से कम टीआरसी तक की गारंटी तो ले रहा है हमसे। इन ऑफ़र्स के चक्कर में लोग उनकी बातों में आकर के उनको पेमेंट करके इधर आ जाते हैं। उसके बाद में उनका होता क्या है, कंपनी में आ जाते हैं, किसी को जॉब लगती है, किसी को जॉब नहीं लगती, किसी को ख़राब जॉब लग कर के वो हॉस्टल में कहीं रुक भी जाता है बेचारा। एजेंट उनको टालते रहते हैं, आजकल 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 होता बेचारों का कुछ नहीं है। ठीक है। और जो नॉर्मल से प्रोसेस को वो बढ़ा चढ़ा करके आपको बता देते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम वो करेंगे, जो सारे काम एक कंपनी करती है। देखिए, आपको ये बात भी समझनी चाहिए, एक कंपनी ने आपको हायर किया है, तो उस कंपनी भी की भी कोई ना कोई जवाबदेही होती है। इन फ्यूचर, इन द केस कहीं पर भी आप घूम रहे हैं, किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, पुलिस ने आपको चेक कर लिया कि अपने डॉक्यूमेंट दिखाइए कहाँ आप काम करते हो, तो उस कंपनी का कोई कॉन्ट्रैक्ट लेटर नहीं है या वर्क परमिट नहीं है, तो उस कंपनी के ऊपर भी ऑब्जेक्शन होगा कि आप विदाउट वर्क परमिट इस वर्कर से कैसे काम करवा रहे हो, विदाउट कॉन्ट्रैक्ट ये वर्कर कैसे आपके पास में काम कर रहा है। तो सारी कंपनीज़, ज़्यादातर कंपनीज़ ये सारे प्रोसेस को फॉलो करती हैं कि कोई भी वर्कर उनके पास में काम करे तो लीगल तरीके से काम करे। तो वर्कर आकर यहाँ पर काम करता है, कंपनी उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, वर्क परमिट अप्लाई करती है, साथ ही साथ टीआरसी भी अप्लाई करती है। टीआरसी ऑप्शनल होता है, आप अपने कंपनी के लॉयर से भी अप्लाई करवा सकते हो या अपने पर्सनल लॉयर से भी अप्लाई करवा सकते हो। तो एजेंट यही कहते हैं कि सारे काम हम करवाते हैं, जबकि सारे काम करवाती कंपनी है, जो कि हम आपको बताते हैं। तो कोई भी अगर एजेंट आपसे इस तरीके की फ्रॉड बातें कर रहा है कि मैं ये करवा दूंगा, मैं वो करवा दूंगा, मैं टीआरसी की गारंटी लेता हूँ और मैं आपको टीआरसी बनवाऊंगा, ये सारी बातें अगर कोई एजेंट करता है, तो आप यहाँ तक किस प्रोसेस से पहुँचे हैं, इंडिया से यहाँ तक या किसी भी कंट्री से यहाँ तक, और किस एजेंट का क्या रोल रहा है, ये आपको पता ही होगा। ये सारे काम एक कंपनी करवाती है, टीआरसी अप्लाई करवाना, वर्क परमिट अप्लाई करना, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, ये उसकी ज़िम्मेदारी होती है, ना कि एजेंट की। आपकी टीआरसी आपका लॉयर अप्लाई करेगा, ना कि एजेंट। तो यहाँ पर आकर के कंपनी बहुत कम पैसों में आपकी टीआरसी अप्लाई कर देती है, लगभग 300 साढ़े 300 यूरो खर्चा आता है, और आपको एजेंट ये बता देता है एक बड़ा अमाउंट लेकर के वो सारे काम मैं करूँगा। और जब यहाँ पर आकर कंपनी करती है, आपको काम करने के बाद में ये पता चलता है ये सारा काम कंपनी ने करा है, आप एजेंट से कुछ कह नहीं सकते, ना वो आपको फ़ोन उठाएगा, ना आपको रिस्पॉन्स करेगा, वो कहेगा मेरे पास में टाइम नहीं है। तो एक इतना बड़ा अमाउंट पे करके यहाँ पर आना सही नहीं है।
आप भी थोड़ा बहुत इस बारे में जानकारी अपने पास में रखो कि क्या सही है क्या नहीं है, कहाँ आपके पैसे का यूज़ हो रहा है, कहाँ मिसयूज़ हो रहा है। उतना पैसा खर्च करने के बाद भी अगर आप यहाँ पर लीगल नहीं हैं या जॉब नहीं लग पा रही है तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपके लिए। तो इधर दोस्तों जो जॉब का प्रोसेस है वो सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैं अपने आपको बताते रहता हूँ, जो लोगों की मैं जॉब लगवाता हूँ उन सबको पता ही होगा, और अगर जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूँ। इसके अलावा कोई प्रोसेस नहीं है, ठीक है। इसके अलावा कोई प्रोसेस नहीं है, और सिंपल सा प्रोसेस ये है कि आप यहाँ पर आएंगे। जो लोग इंस्टेंटली आना चाहते हैं, मतलब बिफ़ोर वर्क परमिट, जो लोग बिफ़ोर वर्क परमिट आना चाहते हैं वो यहाँ पर आएंगे, और कंपनी उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी, उनका वर्क परमिट अप्लाई करेगी। आप कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के साथ आप काम पर लग जाएंगे, साथ ही साथ आपका वर्क परमिट अप्लाई हो जाएगा, और आपकी टीआरसी भी यहाँ पर वर्क परमिट से पहले अप्लाई हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आपकी टीआरसी अप्लाई हो जाएगी। जब आपका वर्क परमिट आ जाएगा तो आपकी टीआरसी उसमें सबमिट कर दी जाएगी। डॉक्यूमेंट उसमें चेंज करने का ऑप्शन आता है कि आप कभी भी अपना डॉक्यूमेंट जो है चेंज करवा सकते हो। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। साथ में उसमें जब कंपनी टीआरसी अप्लाई जो करेगी उसमें थोड़े बहुत चार्जेस होते हैं, मामूली से चार्जेस, वो कंपनी आपसे लेगी। यही प्रोसेस हमारा है। इसके अलावा कोई भी बंदा आपको बता रहा है कि ये वो या ऐसा वैसा, और जो भी है, देखो टीआरसी का डिसीजन ये जो भी आपकी है वो आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, आपके जो ऊपर डिपेंड करता है, आपकी जॉब के ऊपर डिपेंड करता है, और गवर्नमेंट के डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि किसी एजेंट के डिसीजन के ऊपर। तो इस तरीके की फ्रॉड बातें सारी बेकार हैं। हमारा भी ये बड़ा सिंपल सा प्रोसेस हमारा भी यही है कि आप इधर आते हैं और इसी प्रोसेस से हम आपकी जॉब लगवाते हैं, और जो हमारा सर्विस चार्ज चलता है वो मैं आपको बता ही देता हूँ। तो मेरा आप सब लोगों से यही कहना है कि आप इधर आ रहे हैं तो काफ़ी अलर्ट होकर के आइए। जो स्कैमर्स हैं उनसे काफ़ी अलर्ट रहिए, और जो हमारा जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता ही देता हूँ। हम अभी भी लोगों की जॉब लगवा रहे हैं, इधर हायरिंग करवाएं लगातार। हमारे पास में क्रोएशिया से सबसे ज़्यादा लोग आते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा लोग क्रोएशिया से आते हैं, और हमारा बहुत कम सर्विस चार्ज है। जो लोग जितने सर्विस चार्ज में इधर आते हैं उनके कंपैरिजन हमारा सर्विस चार्ज बहुत कम है। तो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आराम से जॉब कर रहे हैं, और उनको कोई समस्या नहीं है। काम करने वाले बंदे आराम से आते हैं, और जो कुछ लोग ज़्यादा इनकी डिमांडेड वाले होते हैं उनको दिक्कत भी आती है इधर काम करने में। बाकी तो हमारे पास लगभग सारे कैंडिडेट्स अच्छा इधर काम कर रहे हैं। हमारे थ्रू आप भी अगर आना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, इंस्टाग्राम कर सकते हो, फेसबुक पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। जॉब की जो भी मेरे पास में जॉब्स अवेलेबल होंगी पोलैंड के अंदर, वो मैं आपको बता दूंगा। हमारी जो हायरिंग चल रही है वो आपकी किसी भी शेंगेन जोन में अगर आप रहते हैं तो हम आपको पोलैंड में जॉब करवा सकते हैं। आप इधर आते हैं, आपका एग्रीमेंट साइन होता है, टीआरसी कंपनी अप्लाई कर देगी, वर्क परमिट अप्लाई कर देगी, और अगर आप आफ्टर वर्क परमिट आना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास में अवेलेबल है। आफ्टर वर्क परमिट आने में आपको 1.5 से 2 महीना एक एवरेज टाइम है वर्क परमिट आने का, मैक्सिमम टाइम है 3 महीना आने का। इतने टाइम में 1 से 1.5 महीने वर्क परमिट आपका आ जाता है। आफ्टर वर्क परमिट यहाँ पर आकर के आप ज्वाइनिंग कर सकते हो, टीआरसी का प्रोसेस आप फास्ट अप्लाई कर सकते हो।